बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। नाजरीन, आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम बात करेंगे जनूबी एशिया के दो एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर से जन्म लेती कशीदगी पर। ये कशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को 26 हिंदू यात्रियों की हिलाकत का वाक़या पेश आया। भारत ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। वही पुरानी रविश, वही पुराने इल्जामात बगैर किसी सबूत के। पाकिस्तान ने न सिर्फ इन इल्जामात को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया बल्कि आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया कि इस वाक़े की आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ ISPR की वजाहत। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार है। अगर भारत ने किसी भी किस्म की जहरियत की कोशिश की तो हम इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि भारत ने हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 25 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की हैं और पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की 61 खिलाफ वर्जियां की गई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की डो टोक पॉलिसी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी भारत की इश्तियाल अंगेज बयानात को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि भारतीय फौज की बढ़ती हुई मायूसी अब जारियत में बदल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी अफवाज हर लम्हे तैयार है। भारत के यकतरफा इक़दामात और बढ़ती हुई कशीदगी। नाजरीन, भारत ने रद्द अमल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दी है। पाकिस्तानी शहरियों के वीजे भी मंसूख कर दिए हैं और पाकिस्तानी फनकारों की पाबंदी को दोबारा नाफिज कर दिया है। इन इकदामात के जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, सिफारती सतह पर एहतजाज किया और भारत के लिए अपनी फिजाई हुदूद भी बंद कर दी हैं। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एहतियाती इकदामात क्या हैं? पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुक्काम ने तमाम मदारिस को वक्ती तौर पर बंद कर दिया है। अगरचे सरकारी सतह पर इसकी वजह शदीद गर्मी बताई गई है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये फैसला भारतीय हमले के मुमकिन खदशे के पेश नज़र किया गया है ताकि बच्चों और नौजवानों की जानें महफूज रहें। बैनुल-अक़वामी सालसी की कोशिशें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फौरी तौर पर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ता किया है ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा और चीन समेत मुतादिद आलमी क़ुव्वतें भी दोनों ममालिक को सब्र व तहम्मुल की तलकीन कर रही हैं, लेकिन भारत मुसलसल दाखिली दबाव को ख़ारजा पॉलिसी के रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है। और अब पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारत बगैर सबूत के हम पर इल्ज़ाम तराशी करे। हम पुरअमन कौम हैं, लेकिन अपनी इज्जत व खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आखिर में नतीजा अमन की उम्मीद या जंग की धमक। नाजरीन, ये बात वाज़ेह है कि भारत की इल्ज़ाम तराशियों और यकतरफा इक़दामात से खत्ते में अमन को शदीद खतरा लाहिक हो चुका है। पाकिस्तान ने अपनी सिफारती, अस्करी और अवामी सतह पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत ने जहरियत की तो जवाब 27 फरवरी 2019 की याद ताज़ा कर देगा। लिहाजा ये वक्त है आलमी बरादरी भारत को लगाम दे और पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते को जंग की दलदल से निकाल दे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।